परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। बचपन में ही उनके पिता को ये महसूस होने लगा था, उनके बेटे के पास कुछ बड़ा करने की समझ और दूरदर्शिता है, लेकिन वो बड़ा काम क्या होगा और कितना बड़ा होगा ये कोई नहीं जानता था। मात्र 20,000 रुपए, और वो भी उधार के लेकर साइकिल पार्ट्स बिजनेस से भारतीय एयरटेल तक का सफर करने वाले इंसान श्री सुनील भारती मित्तल एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे शख्स जिन्होंने कुछ हटकर सोचा और दूसरों से बहुत पहले सोचा, और अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के बल पर न केवल अपने देश बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने हजारों परिवारों को सम्मान से जीने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो आइए देखते हैं हमारी आज की कथा के नायक श्री सुनील भारती मित्तल की अब तक की जीवन यात्रा की छोटी सी एक झलक। सुनील मित्तल का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 1957 को हुआ था। उनके पिता सतपाल मित्तल एक राजनेता थे। वह 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा से सांसद भी चुने गए। सुनील मित्तल के 2 भाई भी हैं, बड़े भाई राकेश और छोटे भाई राजन भारती मित्तल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल में हुई और बाद में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके आगे की शिक्षा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्या कॉलेज से ली और वर्ष 1976 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वे बचपन से ही काफी महत्वाकांक्षी थे और जल्द ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। इसलिए ग्रेजुएशन के तुरंत बाद महज 18 वर्ष की आयु में अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेकर अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा साइकिल पार्ट्स का काम शुरू किया। परंतु कुछ समय के बाद उनको ये लगने लगा कि ये व्यवसाय ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए 1980 में अपने भाइयों राकेश और राजन के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की और साइकिल और अन्य दूसरे धंधों को बेचकर इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान की सुजुकी मोटर्स से करार करके पोर्टेबल जनसेट की डीलरशिप ले ली। जापान से जनरेटर इंपोर्ट करके इंडिया में बेचने लगे और काफी अच्छा मुनाफा भी कमाने लगे। इस व्यवसाय से उन्हें वस्तुओं की सेल्स और मार्केटिंग का बहुत अच्छा अनुभव मिला। धीरे धीरे यह व्यवसाय जमने लगा और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। परंतु 1983 में उनके इस जमे जमाए बिजनेस को सरकार के एक नीति परिवर्तन ने रातों रात ठप कर दिया। यह लाइसेंस राज का दौर था और सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। रातों रात बिजनेस के अचानक ठप हो जाने से परेशानी जरूर हुई, लेकिन सुनील बिना रुके नए अवसरों की तलाश करते रहे और 1986 में ऐसा ही एक बड़ा अवसर उन्हें नजर आया पुश बटन फोन में। 1986 में भारती टेलीकॉम लिमिटेड की स्थापना की और पुश बटन फोन के पार्ट्स ताइवान से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करने लगे और बीटेल ब्रांड से बेचने लगे। आगे चलकर उन्होंने जर्मनी की एजी सीमेंस कंपनी के साथ पुश बटन फोन के निर्माण के लिए करार किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया। 1990 के दशक तक पुश बटन फोन के अलावा फैक्स मशीन, कोडलेस फोन और अन्य दूरसंचार उपकरण बनाने लगे। लेकिन 1983 के
उस कठिन दौर को सुनील कभी भुला नहीं पाए थे, जब रातों रात उनका इंपोर्ट कारोबार बंद हो गया था। वो तभी से हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और वर्ष 1992 में वो अवसर आया जब भारत सरकार पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांट रही थी। सुनील ने उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और लाइसेंस की बोली लगाने के लिए फ्रेंच दूरसंचार समूह की एक कंपनी विवेंडी के सहयोग से दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों का भी सेल्युलर लाइसेंस प्राप्त करने में सफलता पाई। 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्युलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारती सेल्युलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत कार्य शुरू किया। जल्द ही एयरटेल 20 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। इसके बाद भारतीय सेल्युलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से भारत की पहली निजी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी STD/IST टेलीफोन सेवा प्रारंभ की। 2010 में भारती टेलीकॉम ने इनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका टेलीकॉम कंपनी जैन टेलीकॉम का अधिग्रहण किया, जो अभी तक का किसी भी भारतीय दूरसंचार कंपनी द्वारा सबसे बड़ा अधिग्रहण था। वर्ष 2012 में भारती ने अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के साथ भारत भर में रिटेल स्टोर खोलने का करार किया, पर यह ज्यादा लंबा नहीं चल सका और अक्टूबर 2013 में यह डील समाप्त हो गई। मई 2015 में भारतीय रिटेल श्रृंखला इजी डे और फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के विलय की घोषणा हुई। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई विलय और ज्वाइंट वेंचर किए गए। सिंगटेल, सॉफ्टबैंक, डेलमोंट और एक्सा उनमें से कुछ प्रमुख हैं। बाइसिकल के पार्ट्स बेचने से शुरुआत करने वाले श्री सुनील भारती मित्तल आज एक भारतीय उद्योगपति, समाजसेवी और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं, जिसका व्यापार लगभग 19 देशों में फैला है। उन्होंने ये सफलता अपनी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दूरदृष्टि की बदौलत हासिल की। उनकी जिंदगी में परिवार और उनके बिजनेस में रफ्तार बहुत मायने रखते हैं। श्री सुनील मित्तल को उनकी सफलताओं के लिए अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 2006 में फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा उन्हें एशिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, 2010 में फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और 2007 में भारत सरकार के पद्म अवार्ड पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की कहानी के नायक।